plentiful. The waters of my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my You alone, desire. you alone. We long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. As the deer pants, As the deer panted for the waters of my soul longeth after thee. For you alone are my heart's desire, and I long to worship. you alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship. You alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. याकूब अध्याय 1 वचन 26 निकाले। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो इसकी भक्ति तो व्यर्थ है। यदि तुम में से कोई खुद को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, इसका मतलब है जीभ पर लगाम न रखें, पर अपने ही हृदय को धोखा दे। इसका क्या मतलब है? कि ये कहे कि अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करता है, खुद के दिल को धोखा देता है, धार्मिक दिखाई देता है और जीभ पर नियंत्रण नहीं करता पर दिल को धोखा देता है। चलिए एक और अनुवाद पढ़ता हूं, यह आपकी समझ में मदद करेगा। यदि कोई अपने आप को धर्मी मानता है, एक और अनुवाद है, यदि खुद को कोई धर्मी मानता है और अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है, लेकिन जो झूठा है उसके द्वारा वो वहां युक्ति में फंसता है। अब आप समझ गए हैं। वो धर्मीय समझता है लेकिन जीभ पर नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन धोखे की बातों में वहां पर युक्ति में फंसता है। तो इस व्यक्ति की धार्मिकता का कोई भी मूल्य नहीं है, वो तो व्यर्थ ही है। अब चलिए मैं समझाता हूं। इसका क्या मतलब है कि जीभ पर नियंत्रण नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि जो झूठी बात है उसके द्वारा युक्ति में फंसता है। केवल यही अर्थ है। ऐसा मनुष्य ट्रेन नहीं हुआ है कि जो दिल में विश्वास करता है उसी को वो कहते जाए। दिल में एक विश्वास करता है और दूसरी बात कहता है। वो इसमें कोई समस्या नहीं देखता है, वो कहता है ये ठीक है और ये तो सच में बहुत ही बुद्धिमानी की बात होती है। वो दिल में एक बात छिपा कर रख सकता है, दूसरी बात कह सकता है ताकि काम करवा ले। संसार में ये अच्छा काम है, वो सोचता है ये अच्छा काम है, लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो ये बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप दिल को धोखा देते हैं। आपका दिल मुंह से सही नहीं है, मुंह दिल से सही नहीं है। मुंह एक दिशा में जा रहा है और आपका दिल दूसरी दिशा में जा रहा है। दिल एक बात सोचता है और मुंह दूसरी बात कहता है, इसलिए विश्वास काम नहीं करेगा। क्योंकि विश्वास की बात तो ये है कि मैंने विश्वास किया है इसलिए मैं इसे कहता हूं। विश्वास नहीं करूं तो नहीं कहता हूं। जो विश्वास करता हूं वही कहता हूं। विश्वास तो बस यही है।
यानी उस व्यक्ति की धार्मिकता बेकार है जब वो मुंह को दिल से और दिल को मुंह से नहीं जोड़ता है। जब वो एक बात सोचता है दूसरी बात कहता है, दिल में एक बात होती है दूसरी बात कहता है, उस व्यक्ति की धार्मिकता व्यर्थ है। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की धार्मिकता व्यर्थ है? मतलब उसका चर्च जाना व्यर्थ है, उसकी प्रार्थना व्यर्थ है, उपवास व्यर्थ है, उसका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, उसका देना व्यर्थ है। आप कहेंगे भाई वो मतलब सब कुछ बेकार है। हाँ, सब कुछ बेकार है, क्योंकि विश्वास के बिना आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इस विश्वास के जीवन में सब कुछ विश्वास से ही होना चाहिए। तो आप चर्च में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि आप ये विश्वास नहीं करते कि व्यर्थ है। आप कुछ पाने के लिए जाते इसलिए। आज यहां पर इतने लोग क्यों आए हैं? हर सभा में बहुत से लोग आते हैं, हमेशा ये उमड़ते रहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं ये व्यर्थ नहीं है। यहां पर बड़ी दूरी से आते हैं, बहुत मील दूरी से आते हैं, क्योंकि सोचते ये व्यर्थ नहीं है, ये उपयोगी है। वो विश्वास करते हैं अगर मैं वहां पर जाऊं, सुनूं और विश्वास करूं, इसका अनुकरण करूं, तो मैं अपने आत्मा, प्राण और शरीर में इसका लाभ पाऊंगा। परिवार के जीवन में, मेरे धन में, मेरे हाथों के कामों में, हर एक चीज में मैं बढ़ूंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं। इसीलिए वो आते हैं, टैक्सी लेते हैं, ऑटो लेते हैं, अपने कार में पेट्रोल भर कर आते हैं। कुछ लोग ट्रेन से आते हैं, बड़ी दूरी से, 50-60 यहां तक कि 100 किलोमीटर से। कुछ लोग तो 300 किलोमीटर से आते हैं, 350 किलोमीटर से, बस यहां चर्च में आने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं चर्च में अटेंड होने के लिए और फिर बाकी सब कुछ व्यर्थ हो जाए। नहीं नहीं, ये लाभदायी है और इससे वो लाभ उठा रहे हैं। ये कब व्यर्थ हो जाता है? ये तब व्यर्थ हो जाता है जब आप अपने मुंह और दिल को एक ही बात करने के लिए सही नहीं करते हैं। जब आप अपने मुंह और दिल को एक साथ नहीं जोड़ते कि बस वही बात कहें जिस पर आप विश्वास करते हैं, तब बाकी सब कुछ व्यर्थ होता है। शायद आप नियमित रूप में चर्च जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सारी विधियों में आप जुड़ जाते हैं, लेकिन आपका दिल आपके मुंह के साथ में जुड़ा नहीं है, क्योंकि आप विश्वास करके नहीं बोलते और बोल के विश्वास नहीं करते। जो कहते उस पर विश्वास नहीं करते, तो ये व्यर्थ है, कुछ भी काम नहीं करता है। आप प्रार्थना करिए, व्यर्थ है, क्योंकि इसमें विश्वास नहीं, विश्वास के बिना काम नहीं होगा। उपवास करिए, व्यर्थ होगा, क्योंकि विश्वास इसमें काम नहीं करेगा। विश्वास से ही लाभ होता है। आप संदेश सुनते हैं, ये व्यर्थ होगा, क्योंकि इसे विश्वास में मिलाना है। जो सुनते हैं उसे विश्वास के साथ में मिलाना है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। हर एक विधि, उदाहरण के लिए प्रभु भोज की विधि लीजिए, ये मरी हुई विधि नहीं है, ये तो जीवित विधि है। ये ऐसी है, जब आप इसमें भागी हो जाते हैं तो विश्वास से आप इसका उपयोग करते हैं। यदि विश्वास के बिना जुड़ते हैं तो ये काम नहीं करेगा। आप इसमें जुड़े हैं लेकिन ये व्यर्थ है, उसकी धार्मिकता व्यर्थ है, इस तरह से ये कहता है। बस इसके बारे में सोचिए। मैं सोचता हूं ये बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण वचन है जो आप कभी पढ़ेंगे। यदि मनुष्य खुद को धर्मी कहे और वो जीभ पर नियंत्रण न करे लेकिन दिल को धोखा दे, तो उसकी धार्मिकता पूरी व्यर्थ है, पूरी व्यर्थ है, बेकार है, ये कहता है। मेरे साथ निकाले मत्ती की किताब। मैं आपको दिखा रहा हूं कि महत्व क्या है जो विश्वास करते उसी कहने में, और जो कहते उस पर विश्वास करना। क्यों? केवल तभी ही आप जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ऐसे स्तर पर ला सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको इसके परिणाम बताए, यशायाह 65 में से। जब शब्दों को आज्ञा देते हैं, प्रार्थना के जीवन के परिणाम तो ये है, उसे पुकारने के पहले ही वो तो जवाब देगा। जैसे आप कहेंगे वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप तो प्रार्थना में झाड़ियों पर नहीं मार रहे हैं। आप बहुत से शब्दों का उपयोग करते हुए यहां समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल मुद्दे पर है। आप प्रभु की इच्छा को जानते हैं, जानते विश्वास कैसे काम करता। आप बिल्कुल सटीक है अपने शब्दों के उपयोग में कि यहां आपके कहने के पहले ही वो वहां होगा। ठीक है? अब ये इसी तरह से, ये तो उसका आगे का विवरण है। चलिए यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 और 8। तुम ढोंगी, यीशु यहां पर फरीसी और शास्त्रियों से कह रहा था, हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। उसने कहा, कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, होंठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग जो है अपने मुंह से, अपने होंठों से बस परमेश्वर के पास में आते हैं, लेकिन दिल दूर है। क्या ये बात सच हो सकती है? फरीसी ऐसे ही थे। यीशु कहता है, यशायाह ने पहले इसकी भविष्यवाणी की थी। तुम अपने दिल से, मुंह से मेरे पास में आते हो,
यदि मैं तुम्हारी सुनूं या कोई और तुम्हारी बातों को सुनता है तो लगता है कि तुम प्रभु के निकट हो, लेकिन दिल को देखो तो जानेगी कि तुम दूर हो। हेलो। आत्मिक भाषा तो बोलते हैं लेकिन दिल तो दूर है। जब उन्हें देखे तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, लेकिन दिल तो दूर है। जब आप उनके मुंह की बातों को सुने तो बहुत ही अच्छे वचन बोलते चले जाते हैं, और जब आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो प्रार्थना में अच्छे शब्द कहते हैं। उनके मुंह से ऐसे लगता है ओ नहीं, इनके जैसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, मतलब इनसे अच्छा धार्मिक व्यक्ति नहीं मिल सकता, इनसे बेहतर संत नहीं मिल सकता है। और इसी तरह से फरीसी ऐसे थे, वो तो अपने कपड़ों के बारे में बहुत ही सटीक होते थे, इतने आत्मिक तरीके से कपड़े पहनते थे, कपड़े लटकते रहते थे, और वो तो अपने कपड़ों के बारे में बहुत ही सटीक थे, पूरी बातों को मानते थे, और उनके सारे व्यवहार बड़े क्रम में थे, बहुत ही सटीक थे। वो बहुत ही धार्मिक लोग, वैसे कपड़े पहनते, वैसे काम करते, हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, हर एक छोटी छोटी बातों का दशमांश देते थे, जानते हैं ये सब। और अगर आप उनकी बातों को देखें तो आप कहेंगे ओ, इनसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है, वो कहता है तुम मुंह से निकट तो आते हो पर तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। तुम्हारा दिल वहां पर नहीं है, जहां तुम्हारा मुंह वहां पर दिल नहीं है। और इसलिए विश्वास का जीवन उनके लिए मुश्किल होता है। आप उन्हें ये सब कुछ सिखा सकते हैं, इसलिए इसका मतलब उनके लिए कुछ नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो यीशु को सुनते, वो शिक्षा देता, कहता, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो वो जो कहता है वो हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा मेरे प्रभु ये क्या कह रहा है, ये सब बेकार है। ये उसे नहीं समझ पाए क्योंकि वो विश्वास का जीवन नहीं समझ पाए थे, क्योंकि ये तो उनके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उनके होंठ एक बात कहते हैं और दिल दूसरी तरफ होता है, और परमेश्वर दिल को जानता है। वो कहता है होठों से तुम ऐसे दिखाते हो या फिर बोलते हो कि प्रभु से प्रेम करते, लेकिन दिल से दूर हो। हाँ, अब चलिए एक और वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 6। हम पहाड़ी उपदेश को देख रहे हैं। हम मंगलवार शाम हम यहाँ पर अध्याय 6 देख रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना के बारे में बताऊंगा इस मंगलवार के दिन। कुछ हफ्तों तक प्रभु की प्रार्थना के बारे में मैं यहां पर सिखाते जाऊंगा। हमने अध्याय 6 से बहुत ही अद्भुत बातें सीखी है। हमने अभी उपवास के बारे में देखा है, ठीक है। ये एक बहुत ही महान अध्याय जहां पर कपट को प्रकट किया गया है। अध्याय 6 वचन 1, सावधान रहो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो कि वो इन कामों को देखे। अध्याय 6 के लिए यहाँ पर मुख्य बात है कि मनुष्य उसे देखे या फिर लोग उसे देखे। मनुष्य को दिखाने के लिए तुम दान मत दिया करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी करते हैं। देखिए, कपटी शब्द आया है। कपटियों के जैसे न करना। सभाओं में और गलियों में वो उसे करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा खुले रूप में। कितने लोग जानते हैं जब आप कुछ करते हैं तो कुछ भले काम के लिए आपको प्रभु से प्रतिफल मिलता है। खास करके ऐसी बात जैसे दान देना, जानते हैं, गरीब की मदद करना। नीति वचन कहता है कि जो कंगालों को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है और परमेश्वर उसे लौटाएगा। कितने लोग जानते हैं जब वो आपको देता है तो वो आपको अच्छा डिविडेंड और ब्याज के साथ में देता है। कोई भी जो देता है उससे बहुत बढ़कर। और इसलिए जब आप गरीबों को देते हैं तो ये अच्छा निवेश है, क्योंकि जब आप उनकी मदद करते हैं प्रभु आपको देगा, ठीक है। ये अच्छा काम है, अद्भुत काम है, क्योंकि आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु आपको प्रतिफल देगा, यही ये कहता है। लेकिन यहां पर यीशु कहता है जब तुम दान देते हो, जब तुम दान देते हो तो मनुष्य देख पाए इसलिए इसे नहीं करना। असली बात यह है, फरीसी और शास्त्री इसलिए दे रहे थे ताकि लोग उन्हें देख सके। वो चाहते थे कि सब जाने, इसलिए वो तुरही फूका करते थे, भीड़ इकट्ठा करते और फिर कहते हम इतना इतना पैसा दे रहे हैं। तो कोई उन्हें हार पहनाता और फिर कोई उनकी तारीफ करता था, जानते हैं, और ये सब करते थे। और यही तो उनका प्रतिफल हो जाता था। किसी ने उनकी तारीफ की, किसी ने उन्हें हार पहनाया, वो हार तो घर पहुंचने के पहले ही खराब हो जाता था।
उसे कचरे में फेंकना पड़ता था। हाँ, यह उनका प्रतिफल था, मनुष्य की ओर से प्रतिफल। इसका कोई मूल्य नहीं था, उनकी सराहना या कहिए उनकी तारीफ। और यही मनुष्य कल आपकी फिर तारीफ नहीं करेंगे। उनका यही प्रतिफल था, क्योंकि मनुष्य के सामने उन्होंने किया। लेकिन जब गुप्त में करते हैं तो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो आपको खुले में प्रतिफल देगा। वो कहता है कपटियों के जैसे न बने, सबको न बुलाए, सबके सामने घोषणा न करे, इस तरह से बिल्कुल न करे, इससे गुप्त में करे, पिता के सामने इसे करे। पिता आपको देखता है। वो कहता है ढोंग तो ऐसा है कि आप कोई नकाब पहनते हैं, ये कुछ दिखावा करना है बाहर से जो असली नहीं है। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो नहीं करते। वो इसे दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ये उन्हें सम्मान देता है, ये उन्हें एक मौका देता है कि खुद को दिखाएं कि वो संसार के सामने कुछ है। तो यीशु ने कहा इस तरह से मत करना, क्योंकि ये इस तरह से काम नहीं करता। तुम अपना सारा प्रतिफल खो बैठोगे। तुम्हारा दाहिना हाथ न जाने कि तुम्हारे बाएं हाथ ने क्या किया है। अब इन वचनों के बारे में एक गड़बड़ी है। सब लोग सोचते हैं ये ऑफरिंग के बारे में है। तो वो क्या करते, उस रुपए के नोट को लेते हैं और उसे 100 बार ऐसे मोड़ते हैं, उसे ऐसे मोड़ते हैं, घुमाते हैं और फिर उसे ऑफरिंग बॉक्स में डाल देते हैं। और उसके बाद उसे निकालते हैं, खींचते हैं और प्रेस करते हैं। और अगर आप उनसे पूछे कि ऐसा क्यों करते तो कहते हैं मेरे दाहिने हाथ ने जो किया है वो मेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उनसे कहा यह ऑफरिंग के बारे में नहीं कह रहा है, यह आपके दान करने के बारे में कहता है, ऑफरिंग के बारे में नहीं। और आपकी ऑफरिंग के साथ ही आपका क्या कहने का मतलब यह है कि जो दान आप देते हैं, आपके कहने का मतलब यह है कि दाहिना हाथ न जाए कि बाएं हाथ ने क्या किया, क्योंकि उसे मरोड़ दिया है और 100 बार उसे मोड़कर ऐसे गोल बना दिया है। हाँ भाई, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, गहरा डाला, और जो भी मेरे हाथ में आया वो सब दे दिया। देखिए, आपने अपनी जेब में रखा, सुबह के समय आपने अपनी जेब में रखा। ये न कहना कि आपका दाहिना हाथ नहीं जानता कि क्या है, कि आपने आपका बायां हाथ नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया। देखिए, ये आपके पास है, आप इसे जानते हैं। ये इस तरह से कह रहा है कि इसे पूरी तरह से गुप्त में करें, प्रभु के सामने करें कि प्रभु से प्रतिफल मिले। आप इसे गुप्त में करें, प्रतिफल खुले में मिलेगा। परमेश्वर का यही तो सिद्धांत है। प्रतिफल हमेशा खुले में होता है, सब प्रतिफल देख सकते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए व्यक्ति को देखते हैं, उसके सारे प्रतिफल छिप नहीं सकते हैं। वो आशीषित है हर तरीके से, इसलिए सब कुछ बाहर प्रकट होता है। अब चलिए इसी अध्याय में आगे पढ़ते हैं। देखिए वचन 5, जब तू प्रार्थना करे, देखिए प्रार्थना में ये आता है, ढोंग आता है, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको भाता है, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं अपना प्रतिफल पा चुके। क्या आपने कभी देखा कि लोग आराधनालय में यानी चर्च में खड़े रहकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं? शायद सड़क के किनारे, और इन दिनों में शायद सड़क के किनारे प्रार्थना करना तो बहुत ही अजीब सा लगता होगा, लेकिन कलीसिया में प्रार्थना करना पसंद करते हैं लोग। मुझे याद है एक चर्च में एक भाई को प्रार्थना करने के लिए कहा, और एक रविवार और किसी को प्रार्थना करने के लिए कहा, और उन्होंने चर्च को बांट दिया। कहा इतने साल से मैं प्रार्थना करते आया हूं, आपने क्यों दूसरे को प्रार्थना के लिए कहा? पास्टर उनके पास में जाकर कहने लगे, भाई जानते हैं, वो मेहमान आए इसलिए प्रार्थना के लिए कहूंगा, लेकिन सब लोगों के सामने आपने मेरा अपमान किया है। तो उनकी प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना नहीं थी, उनकी प्रार्थना बस लोगों के सामने खुद को दिखाने के लिए थी कि लोगों को वो दिखा सके। बस इसलिए प्रार्थना करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो कई बार आप सोचते हैं ये प्रभु से प्रार्थना कर या लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना तो बहुत ही बड़े बड़े शब्दों की होती है, और शब्द तो बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब अविश्वसनीय प्रार्थनाएं होती हैं। आप सोचते हैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं या फिर दूसरों को प्रभावित कर रही हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर से होनी चाहिए। आप स्वर्गीय पिता से बातें करते हैं, और हम विश्वासी को जानना है कि हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब हम आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के साथ होते हैं, वहां पर शायद लाखों लोग हो, कोई बात नहीं, हजारों लोग, लेकिन आप परमेश्वर के साथ अकेले हैं। आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें और वो आपसे बात करे, और आप और वो मानो एक बंद कमरे में होते हैं और वो आपसे बातें करता है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं। इस तरह ही होना चाहिए। हमें लोगों को प्रभावित नहीं करना है। जब 4-5 लोगों में प्रार्थना करते हैं या सभा में जो भी हो,
हमें कभी भी, देखिए, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर आए सभी लोगों को हम प्रभावित करें। ये नहीं कि हमें लोगों की परवाह नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये केवल परमेश्वर की बात होती है। हम आंखें बंद करते हैं और केवल प्रभु की ओर ध्यान देते हैं। हम प्रभु के सामने जाते, हमें शब्दों के लिए अच्छे शब्द नहीं चाहिए। हम तो बस अच्छे वक्ता हो ऐसी बात नहीं, सारी बातों के ऊपर हम बस प्रार्थना करते हैं, बेटे या बेटी जैसे बच्चे पिता से बात करते, इसी तरह प्रार्थना करते हैं। अपने दिल से जो प्रार्थना आती है वही कहे। देखिए, और यही तो समस्या है। वो खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके। यानी वो वहां पर सड़कों पर जाते, फरीसी लोग सड़कों पर जाते और देखते कि क्या लोग आ रहे हैं, और फिर प्रार्थना करते क्योंकि चाहते थे कि वो लोग देखे कि ये इतने आत्मिक लोग हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कमरे में जाना, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु यहीं पर सब बताता है। ज्यादा बात न करो, ज्यादा मत कहना, दूसरों को प्रभावित न करना, और बस पिता से कहना और वो तुम्हें खुले में प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का प्रतिफल उसके जीवन में दिखता है। उसके जीवन में दिखता है क्या उसने प्रार्थना की या नहीं, और प्रतिफल प्रकट में दिखता है। देखिए, जब आप प्रार्थना करते कि दूसरे देखे तो वहां पर प्रतिफल नहीं होगा, देखने के लिए कुछ नहीं होगा। अब वचन 16 से 18 तक पढ़ते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने सुना है कि स्त्रियां बहुत मेकअप करती हैं। हमने अभी मेकअप के बारे में कहा है, लेकिन क्या आपने फास्टिंग मेकअप के बारे में सुना है? यहां पर यह कह रहा है, यीशु कह रहा है कि ये लोग उपवास करते हैं, वो ऐसे दिखावा करते कि वो उपवास कर रहे, इस तरह से दिखाई दे। फास्टिंग मेकअप, पता नहीं क्या करते हैं। शायद बाल बिखेर देते हैं। उनका चेहरा ऐसे दिखाई देता है कि काफी समय से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, काफी समय से। मुझे पता नहीं इस तरह का मेकअप कैसे करती हैं। मुझे नहीं लगता कि यह हो सकता यहां इस ब्यूटी पार्लर में। केवल फरीसी ये मेकअप जानते थे। फास्टिंग मेकअप, उनका उद्देश्य था कि सब लोग उन्हें देखे और कहे, ओ भाई, शायद 15 दिन से उपवास पर हैं। मैं आपके चेहरे को देखकर बता सकता हूं आप 15 दिन से उपवास के ऊपर में हैं। क्या मैंने सही कहा? तो वो कहते, नहीं भाई, सच में 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन उपवास करना है। प्रभु की स्तुति। उनका प्रतिफल उन्हें मिल गया, इस तरह से बस आ गया। बस यही है। लेकिन जब तुम उपवास करो, वो कहता है, तो अपने सिर पर तेल मलकर मुंह धो। जब उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? सामान्य रूप में जो दूसरे करते हैं, उठने पर क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। क्या करते हैं? कंघी करते हैं। जानते हैं, अच्छे दिखते हैं। वो कहता है, जब तुम उपवास करो तो सामान्य हो, तुम दिखावा न करो उपवास के मेकअप से कि सबको बताए कि उपवास पर हैं, सामान्य हो। यीशु ने कहा, जानते हैं, वो कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो कि उपवासी न लगे। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। देखिए, ढोंग तो ऐसी बात है, जब ये किसी के जीवन में आती है, किसी के जीवन में आती है, ये उनके विश्वास के जीवन पर प्रभाव डालती है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again, hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.